अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी सुबह का आगाज़ हुआ बहुत लेट इस वजह से क्योंकि आज बच्चों के स्कूल का ऑफ हो गया, क्योंकि इनके पापा घर पे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आलियान के मुंह में छाले निकले हुए हैं तो आलियान को स्कूल नहीं जाना। और जब आलियान स्कूल नहीं जाते तो फिर मुंतहा को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मुंतहा भी स्कूल नहीं जाती। और कल वहाँ पे अभियान का भी ऑफ हो गया था, उनकी मम्मा की आंख नहीं खुली थी। तो बस अभी स्कूल स्टार्ट हुए ही हैं और बच्चों के ये ड्रामे स्टार्ट हो चुके हैं। और आज है फ्राइडे और हम जो हैं बस अपने इबादत से जो है वो फ्री हुए। और फिर उसके बाद जो है इनके पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो भी काफ़ी लेट उठे तो बस उनको मेडिसिन वगैरह दे दी है। और आलियान पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं अभी यहाँ मेरे सामने बैठ के, अजीब अजीब सी। आलियान इधर आओ ना बेटे, दिखाओ कैसी तकलीफ है आपके। आलियान को अभी कुछ से बोलना है और आलियान अचानक आ जाएंगे। अभी अगर कहकशा आ गई ना घर पे तो अब आपको सारे व्लॉग में आलियान नजर आएगा। मतलब यार, मम्मा को साइड पे कर देता है, फिर ये और कहकशा मिलके जो इन लोगों के ड्रामे स्टार्ट होते हैं ना तो फिर वो चलते ही रहते हैं। लोगों को काफ़ी अजीब लगता है कि मतलब ये क्या है और क्या नहीं है। आलिया ने एक वीडियो अपनी थर्ड मम्मा के साथ बनाई, कहकशा के साथ बनाई, जिसमें इन्होंने उनको आप ही कह दिया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है वो मेरी टिकटॉक और इंस्टा दोनों पर गई। तो सब ने मुझे काफ़ी कमेंट किए कि ये तो इस बच्चे की थर्ड मम्मा है तो इसको आप ही क्यों कहलवाया। तो भाई, जब बंदा रील्स बनाता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो बस वो वैसे भी आप ही वाले रोल पे जो है फिट हो गई थी। कि उससे पहले वो रील मैं बनाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं बनाती, तो आप आंटी के साथ बना लो। तो उन्होंने अपनी थर्ड मम्मा के साथ, आलिया उन्हें आंटी कहते हैं कहकशा को, और कहकशा के बच्चे मुझे बीजी कहते हैं, और फर्स्ट वाइफ का जो बेटा है वो भी मुझे बीजी कहता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र चलता है और चल ही रहा है। कहकशा आएंगी तो फिर हम करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें जो हमारी लाइफ में चल रहा है। अभी मेरी कहकशा से बात हुई नहीं है कि वो कब आ रही हैं, आज आ भी रही है या फिर कल आएंगी, ये मुझे नहीं पता। ये वो बताएंगी तो ही पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं अभी सारे काम से फ्री हुई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद जो है मैं कहकशा को कॉल करूँगी, फिर बात करते हैं। तो मैं अभी कहकशा को जो है वो वीडियो कॉल पे लूँगी और फिर आपको भी दिखाऊँगी कि वो क्या कह रही हैं और क्या बात हो रही है। आलियान, ज़रा कहकशा आंटी को वीडियो कॉल मिलाओ ताकि मैं उनसे पूछ लूँ कि वो कब आएंगी। तो बस मुंतहा का आज मूड बहुत ख़राब था। मुंतहा को मैंने टाइम पे फ़ीटर नहीं दी थी तो मुंतहा का मूड बेइंतहा ख़राब रहा। और फिर इनके पापा ने मुझे ही डांटा, एज़ यूजुअली बच्चों पे तो ज़ोर चलता नहीं है, तो फिर वो मुझे ही डांट पड़ी कि क्यों तंग कर दिया बच्ची को। तो बस फिर मुंतहा को सॉरी कहना पड़ा। वैसे यह गलत बात है, आप कमेंट्स में बताएं कि बच्चों को इस तरीके से बिगाड़ना सही है या गलत है, ये बताइए आप मुझे, क्योंकि इनके पापा ने सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है अपने बच्चों को, एक मुंतहा को और वह मूसब को। बाकी आलियान और अबियान तो इंतहाई मजलूम बच्चे। यहाँ पे आलियान जो वो मुंतहा से पिटता है और अबियान वहाँ मूसब से पिटते हैं। और जो फर्स्ट वाइफ के बेटे हैं अब्दुल राफे, वो तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं तो उन तक तो पहुंचने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मुंतहा उनको भी नहीं छोड़ती। मुंतहा का उनके साथ भी सीन ऑन रहता है, बिल्कुल भी मुंतहा जो है वो किसी के हाथ नहीं आती। तो बस ये चलता रहता है बच्चों में। और पापा का भी यही हाल है, पापा की भी नहीं चलती मुंतहा के आगे, मुंतहा और मुसब के आगे, बेसिकली मुंतहा और मुसब के आगे पापा की नहीं चलती, और सारा जोर जो है बाकी जो तीन बेटे हैं उनके ऊपर है। तो ये है लाइफ का एक हिस्सा जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं हम कहकशा के साथ वीडियो कॉल पर। और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैंने छोटा सा जब ब्लॉग बनाया था जो पीछे देखा, उसके बाद अचानक ही मुझे चक्कर आ गए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं लेट गई थी और अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है। तो बस यहाँ आई हूँ किचन में। मुंतहा को जो है वो ये
खाने थे नगेट्स, तो मैं नगेट्स बनाने के लिए आ गई और इनके पापा को भी जाना है। और कहकशा से बात हो गई थी, तो कहकशा की है तबीयत बहुत ख़राब, उसको फीवर हो रहा है, तो उसने आने से मना कर दिया, वो नहीं आ रही आज। और वीडियो कॉल पे बात होगी तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगी कि किस तरह से क्या मतलब उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कि अभी मेरी तबीयत तो मेरी ख़ुद तबीयत जो है अजीब सी हो गई है, अचानक से चक्कर आ गई, क्योंकि बीच में भी ऐसे हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम चक्कर आए हैं, सीधा हाथ और पैर एकदम जो है वो वाइब्रेट करने लगा, पता नहीं क्यों हुआ ये, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर बच्चों का साथ होता है तो फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो बस अब मैं खड़ी हो गई हूँ, आ गई हूँ किचन में, और पैन मैंने रख दिया है और बस से गुड़िया के लिए ये फ्राई करूँगी। और पापा से पूछ के आइए वो चाय पियेंगे, तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ फ्राइज। और अभी तक गैस नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई गैस। शुगर कम चाहिए उन्हें, हाँ तो पापा को डॉक्टर ने मना किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, सारी समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड की तबीयत अलग ख़राब है और जो फर्स्ट वाइफ है उनकी तबीयत भी सेट नहीं है, और उनके पैरों में बहुत दर्द है, और उधर कहकशा को फीवर हो गया, और इधर मुझे अचानक चक्कर आ गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी शहजादी बेटी है, प्यारी बेटी है ना मेरी, है ना। तबीयत ख़राब हुई थी, लेटी भी थी, हो सकता है आवाज़ काफ़ी भारी लगे मेरी, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि तबीयत मेरी सेट हो जाए और मैं सेट हो जाऊँ। और गैस नहीं आ रही है, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम लग रही है, अब देखते हैं, थोड़ी देर में आते हैं किचन में और फिर देखते हैं गैस पे क्या करना है। ओके। और मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ गुड़िया के लिए नगेट्स बनाने के लिए, और मैं नगेट्स बना रही हूँ। और हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ हैं वो गई हैं काम से, किचन काफ़ी मैसी हो रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं काम नहीं करती हूँ और सिर्फ वीडियोस में लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं वीडियोस से फ्री होती हूँ तो फिर मैं काम कर रही होती हूँ। अब मैं सारे दिन की एक्टिविटी अगर 15 मिनट में या 10 मिनट में दिखा देती हूँ, तो इतने सारे जो घंटे बजते हैं तो उसमें मैं अपने ये काम कर रही होती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, काम मैं सारे करती हूँ घर के। मेरे घर में मेड नहीं आती है, मुझे खुद करने पड़ते हैं सारे काम। और ये रहे गुड़िया के नगेट्स मैंने बना दिए हैं, और इनके पापा को भी खाने हैं तो बस वो भी खाएंगे, और मुंतहा भी खाएंगी। तो बस ये लोग अब ये नगेट्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद मैं बस अब चाय निकालने लगी हूँ, और चाय निकालते उसके बाद मिलते हैं। और बस मैं जा रही हूँ हस्बैंड को ये चाय देने के लिए, वो बैठे हैं ड्राइंग रूम में और लगे हुए हैं फ़ोन पे अपने। तो मैं बस ये बैठ के जो है वो नगेट्स वगैरह खाएंगे। ये मैंने इनको दे दी चाय, और ये रहे इनके नगेट्स मैंने फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि और ये मेरी बेटी देखें कहाँ बैठ के खा रही है, ये गरीब। भाई टेबल पे बैठ जाओ ना, जाके टेबल पे क्यों नहीं बैठ के खा रही। कुछ नहीं कह सकते मुंतहा को, मुंतहा अपनी मर्जी के मालिक है। और अब मैं पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि मुझे भी चाय पीनी है। मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि कुछ खाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे चक्कर आ गए और बस फिर मैं समझ नहीं आ रहा था, तो बस अब मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी चाय, और चाय पीऊँगी। क्या गरम गरम चाय है, धुआं निकल रहा है चाय से। तो बस अब मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो ये अलियान आ गए किचन में अपना पराठा बनाने के लिए। ये मैंने कल जो मैं गई थी तो मैं इनके फ्रोज़न पराठे लेकर आ गई थी, और अलियान शुरू हो गए यहाँ पे अपने पराठे। कैसा फील हो रहा है खुद बनाकर, है अच्छा। सोमो जेल लगा रहे ना, जुल्फे तो ऊपर कर लो अपनी मियाँ। ये अलियान शुरू हो गए यहाँ पे अपने पराठे, जल्दी से बस उतार लो इसको। हाँ हो गया। अब ये वाला डाल दो उस पर, इसमें से निकालो। इधर से पराठा पकड़ो, आप पराठा पकड़ो ना बेटा, पराठा पकड़ो, इधर से पकड़ो ना। हाँ ये यस, आराम से पकड़ो, आप ऊपर करो ना, आप हाथ ऊपर क्यों नहीं जा रहा आपका। अरे अलियान को तो इतना डर लग रहा है पराठा खराब हो जाएगा। चलो डालो,
इतने डर के डालोगे, तौबा तौबा। हल्का सा इसमें घी डाल दो। ये हमने हल्का सा घी डाला, हल्का सा घी डालना सही रहता है वरना बड़े ऑयली हो जाते हैं। और बस ये अलियान बनाएंगे। अलियान बेचारे के मुंह में छाले निकल आए है ना, बोला भी नहीं जा रहा, बोलना जरा बोला नहीं जा रहा अलियान से। और अलियान ने कब से मुझे कहा मम्मा आप मुझे पराठा बना दें, मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, मैं उठने रही थी तो अलियान खुद आ गए। तो बस अब अलियान जो है अपना पराठा फ्राई करेंगे, क्रीम से खाना है। अच्छा जब तक फ्राई हो रहा है आप क्रीम निकाल के लाओ फ्रिज से। चीनी डालोगे, गेट खोलो। चीनी चीनी डालनी है उसमें। पकड़ो ना, कर लो ना, मेरा मना थोड़ी किया। और एक तो ये अलियान को ना क्रीम बहुत पसंद है, सारा दिन देते रहो खाने के लिए अलियान को क्रीम। और वहाँ अभियान को भी क्रीम बहुत पसंद है। अलियान को तो पसंद है लेकिन मुझे ऐसे पसंद नहीं है, और पसंद है भी तो मुझे बगैर चीनी के ही पसंद है। ये लोग पता नहीं क्यों चीनी डाल के खाते हैं, ये समझ में नहीं आता मुझे। ये देखो हाथ चिकना हो गया ना मेरा, चिकना चिकना हाथ है मेरा इसलिए। बस रखे रहने दो अभी उस पर, उसको फ्राई होने दो सही से। आज स्कूल की छुट्टी कर ली ना फाइनली, है ना। खाना बस चूल्हा बंद कर दो। नहीं हो गया फ्रायर, उतार उल्टा पलटो तो उसे यहाँ से रही है पीछे। नहीं सही है हो गया, वो ऐसे ही होता है। उल्टा पलट के रखो उसको, हाँ छोड़ दो 2 मिनट बस। चीनी डालो इसमें, चीनी डाल लो अपनी क्रीम में, उसको रखे रहने दीजिए। चीनी डाल लीजिए जल्दी से। ये मेरे बच्चे का हाथ कितना प्यारा आ रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़े लड़कों जैसे हाथ लगने लगे हैं। ये मेरा बेटा प्यारा लग रहा है, जरा पीछे जाना, जरा दिखाऊं मैं मेरा बेटा शलवार कमीज कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा शहजादा बेटे का ओवरलुक इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। हाँ उतार दो, यहाँ रख दो, बस हो गया बेटे। चलो ये अलियान ने इसमें भर के डाल दी चीनी, अल्लाह इतनी सारी चीनी डाली है आपने। चलो जाओ खाओ। हैं एक चीज तो रह गई क्या, पानी के बगैर हलक से उतरता नहीं है आपके। चलो जल्दी से पानी लो। क्या मसला है बताओ, किस बात की चीख पुकार हो गई है, बोलो, चीखो सही से चीखो। हाँ अब मैं आके बैठ गई हूँ, और यहाँ हो गई थी बच्चों में थोड़ी सी लड़ाई। मैंने ज़्यादा नहीं लिया, वो तो मेरे थोड़ा सा छोड़ दो, उसकी कैसा कैमरा ऑन था तो मैंने वो थोड़ा सा एक क्लिप ऐड कर दिया था। यहाँ बाजे बजने शुरू हो चुके हैं। अरे भाई रुक जाओ। ओके जी, तो मैं बस सारे काम से फ्री होकर और अब सोचा कि आके थोड़ी सी कर लूँगी बात, और फिर उसके बाद करूँगी व्लॉग का एंड। घर की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए कि हस्बैंड की तबीयत अलग ख़राब है, क्या कशा को वहाँ फीवर है, फ़र्स्ट वाइफ की अलग तकलीफ़ है, और मेरी आज तबीयत बहुत डाउन हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बीपी हाई होने लगा, वरना मेरा कभी ज़िंदगी में बीपी हाई नहीं हुआ। अचानक से चक्कर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे भी गिर जाऊंगी, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। और बस ये ज़िंदगी है, तकलीफ़ें दुख तो आते रहते हैं, और तकलीफ़ें बीमारियां आती हैं तो सही हो जाती हैं, लेकिन जो परेशानियां लोगों की बातों से आती हैं, जो रवैयों से मिलती हैं, वो सही नहीं हो सकती, सारी ज़िंदगी सही नहीं हो सकती। वो आपके दिल में बिल्कुल ऐसे बैठ जाती हैं, दिल और दिमाग दोनों में ऐसे बैठ जाती हैं कि मतलब आप कुछ भी करें आपके साथ साथ रहती है वो सारी ज़िंदगी।
मुझे नहीं पता, मैंने जिस दिन फार्म हाउस पे गए थे उस दिन मेरा बीपी जो है वो हाई हो गया था। मैं कभी ज़िंदगी में बता चुकी हूँ चक्कर खा के नहीं गिरी कि मुझे चक्कर आए और मैं गिर जाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये उस दिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। उस दिन मेरे दिल और दिमाग में बेइंतहा बातें थी, क्योंकि उस दिन मेरी हुई थी किसी से फ़ोन पे बात, और मैंने वो बातें सुनी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे कही जाएंगी। मुझे वो कहा गया। मैं ये शायद पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरी जो मम्मा है, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके बारे में भी सुना। लेकिन सिर्फ अफसोस के अलावा हम क्या कह सकते हैं। अपने से जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनका आप लिहाज रखते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। फिर जब कोई आपकी बेटी को कुछ कहता है तो वो भी बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबके आगे औलाद होती है, और अगर किसी के आगे बेटी भी नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में बेटी तो होती ही है। ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में, आपके बहनों में, आपके भाइयों में, किसी भी रिश्ते में बेटी कहीं तो होगी। किसी की बेटी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं भी किसी के बच्चों को कुछ नहीं कहती। मैं काफ़ी बच्चों की बातें या बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती क्योंकि मैं करना नहीं चाहती इस टॉपिक पे कोई भी बात। और बहुत कुछ सुना, अपने ब्लॉग को लेके सुना। मैं बहुत वाहियात अल्फाज भी सुने, सुन के चुप थी। बस मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इस बात पे बहस करूँ, कुछ करूँ। कह तो सकती थी, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती थी क्योंकि मेरी माँ की तरबियत ये नहीं थी। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ ये कहूँगी कि मेरी माँ की तरबियत ये नहीं थी तो बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे कि माँ की तरबियत ज़बान चलाना नहीं थी, लेकिन माँ की तरबियत फ़लाँ थी, माँ की तरबियत फ़लाँ थी। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से जो है वो ख़ुद शादी की थी, और ये बड़ा लोगों को एतराज़ था कि मैंने यहाँ दूसरों की बातें कर दी लेकिन अपने बारे में नहीं बताया कि मैं अपने हस्बैंड की लाइफ में कैसे आई और कैसे नहीं आई। तो हाँ, बिल्कुल अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके जो है मैंने अपने हस्बैंड से शादी की थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने तीसरी शादी की तब मुझे वहाँ से कहा गया कि मैं छोड़ दूँ उन्हें, और छोड़ के जो है मैं वापस अपने पापा के घर चली जाऊँ। पापा की तरफ से कहा गया। तो मैं अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी, और ज़ाहिर है शौहर की मोहब्बत भी होती है, इस वजह से मुझे नहीं जाना था। मैं यहीं रही और मेरी वहाँ बात ख़त्म हो गई। मैंने वहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया अपने पापा के घर से। वहाँ मेरी किसी से बातचीत नहीं है, मैं वहाँ किसी से बात नहीं करती। एक तो मेरा हाथ दुख जाता है बार बार पकड़े पकड़े, तो मैं वहाँ किसी से बात नहीं करती, और ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ। मैं कुछ बात नहीं करना चाहती किसी से भी। ये मैंने आज अपने ब्लॉग पे बता दिया कि मेरी बात क्यों नहीं है मेरे घर वालों से, तो वो इसी वजह से नहीं है। और जब हालांकि मैं ये बता चुकी थी कि थर्ड वाली भी साथ आ गई है, बातचीत हो गई है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है सारा सिलसिला। तो अब इतने फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। सब अच्छे से हैं, हंसी मजाक, हंसते बोलते हैं, बातें करते हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन माँ बाप परेशान हो जाते हैं औलादों के लिए। मम्मी तो मेरी इस दुनिया में नहीं रही थी, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड ने जो है वो तीसरी शादी की है। और मैं ये समझती हूँ कि शायद जो मैंने किया अल्लाह पाक ने मुझे बस वही दिखाया कि मेरे आगे भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे आगे भी एक बीवी आ गई मेरे शौहर की, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से रहें, साथ रहें। लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। अभी तो फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं हो रही। लेकिन ब्लॉग जब से स्टार्ट हुआ, शायद जब से ऐसा है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि और दूसरी बात ये कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, हर अच्छी बुरी बात हम करते हैं साथ। तो बस इस वजह से जो है मैं कुछ कुछ कह रहे थे बेटा। हाँ सब है। तो अलियान से खुलवा लो जाके। तो बस इसी वजह से जो है, मतलब अब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को भी कुछ कहूँ।
सब सेट चल रहा है, सारे मामलात सही चल रहे हैं। मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा बिल्कुल भी, मेरा हाथ बहुत काँप रहा है, मेरे जो है वो दर्द हो रहा है हाथ में, इसलिए तो थोड़ा सा कैमरा हिलेगा तो बहुत माजरत। और बस यही बताना था। ये शिकवा भी जिनको एतराज़ था कि मैंने जो है वो दूसरों के बारे में तो बता दिया लेकिन अपने बारे में नहीं बताया, तो मैंने आज वो भी बता दिया कि मैंने किस तरह शादी की थी और मैं किस तरह से थी, यहाँ किस तरह आई, तो मैंने वो आज बता दिया। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाल्लाह जब कहकशा के साथ बैठूंगी तो उसके बाद करेंगे बैठ के बातें। बस अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह बस आप लोग मुझे ऐसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें, आप सब के लिए आसानियाँ करें, हम सब को कामयाब करें। और बस अब आप जो हैं मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ नई बातों के साथ मिलेंगे। और बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।